So we'll go ahead with next question. Question number 4th. If two soap bubbles of different radii are in communication with each other, communication with each other matlab they are in contact with each other. Air flows from larger bubble into smaller one. The size of the bubbles remains same. Air flows from the smaller bubble into the large one, and the larger bubble grows at the expense of smaller one. The air flows from the larger के आगे कुछ नहीं बोला, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता. ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. ऑफकोर्स हमारे पास दो सोप बबल्स है ऑफ डिफरेंट रेडाई, दे आर इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, मतलब दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. तो ऑप्शन बी और डी छोड़ दो, बाकी ए और सी में से एक आएगा. यू नो डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन. तो जिसका रेडियस कम होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा. एंड यू शुड नो एयर मतलब विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो जिसका रेडियस कम है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, राइट. तो उस ड्रॉप से दूसरे ड्रॉप तक एयर फ्लो होगा. तो जिसका रेडियस कम है, किसका रेडियस कम है, स्मॉलर का, तो एयर विल फ्लो फ्रॉम स्मॉलर टू, तो एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू लार्जर वन एंड द लार्जर बबल ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन. क्योंकि स्मॉल बबल से एयर लार्जर में जा रहा है, तो स्मॉलर बबल का साइज और भी छोटा हो जाएगा और लार्जर बबल विल कीप ऑन ग्रोइंग. ऑप्शन सी खत्म, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अभी ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है, एक ही चीज है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है. A glass tube of uniform internal radius r has a wall separating the two identical ends. तो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस, इसको तुमने एक वॉल लगा दिया. इनिशियली द वॉल इज इन अ टाइटली क्लोज पोजीशन, तो पहले वॉल क्लोज था ऐसा बोला है. एंड वन, यहाँ पे ये एंड वन है, जहाँ पे R1 लिखा है वो एंड वन है. एंड वन हैज अ हेमिस्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस r, तो यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल सोप बबल है जिसका रेडियस r है. N2 हैज सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल एज शोन इन फिगर, तो डायग्राम तो बराबर दिखाया है नहीं. तो एनीवेज जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल ओपन करने के बाद क्या होगा, एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स N2, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सोप बबल्स. एयर फ्रॉम एंड वन फ्लोज टुवर्ड्स N2, volume of soap bubble at end 1 decreases, no change occurs. Air from N2 से air flows towards end 1, volume of the soap bubble at end 1 increases. तो क्वेश्चन एक्चुअली मिसप्रिंट है क्योंकि कुछ बताया ही नहीं तुमको. तो फिर लॉजिक तो वही है, डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक. जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से दूसरी तरफ एयर फ्लो होगा. तो क्वेश्चन ऐसा था कि पहले एक ट्यूब है जिसका रेडियस r है, उसको तुमने वॉल से क्लोज करके रखा है. एंड वन और एंड टू, एंड वन पे एक हेमिस्फेरिकल सोप बबल है, रेडियस इसका r है. एंड टू पे एक सब यहाँ, यस करेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट. हेमिस्फीयर, कहाँ पे हेमिस्फीयर है, फर्स्ट एंड पे. और सब मतलब पता है क्या होता है, सब का मतलब पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब. SUB सब, इंग्लिश में सब का मतलब क्या होता है. चलो एक बात बताओ, थोड़ा मैथ्स तो तुमको पता ही होगा. आई हैव अ सेट 1 2 3 4 5 6, आई हैव अनदर सेट 1 2 3. तो सेट ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 और बी में है 1 2 3. तो बी को तुम क्या बोलते हो, ए का सबसेट. अब गेस करो सब का मतलब क्या है, छोटा, राइट. तो इन्होंने क्वेश्चन बहुत स्मार्टली फ्रेम किया. इन्होंने क्या बोला, N2 हैज अ सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल, मतलब N2 पे रेडियस कम है और N1 पे ज़्यादा है. अगर N2 पे कम है तो रेडियस कम है तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा. तो एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, 2 to 1, ऑप्शन डी. गुड. तो लुक
दे हैव फ्रेम्ड इट वेरी स्मार्टली। एक वर्ड, अगर ये वर्ड मिस हो गया तो गए। ऑप्शन डी। थ्योरी है, कंप्लीटली थ्योरी है। अगेन दिस क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल, इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं। अ कैपिलरी ट्यूब ए इज डिप्ड इन वाटर, तो एक कैपिलरी ट्यूब है ए, कैपिटल ए, इज डिप्ड इन वाटर। अनदर आइडेंटिकल ट्यूब, आइडेंटिकल का मतलब होता है रेडियस सेम, बी, तो दूसरा ट्यूब है बी, इज डिप्ड इन सोप वाटर सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेटिव नेचर ऑफ द लिक्विड कॉलम्स इन द टू ट्यूब्स। क्वेश्चन समझ में आया? चार डायग्राम है आपके पास और दो कैपिलरीज है, आइडेंटिकल मतलब रेडियस सेम है दोनों का। एक को आपने वाटर में डिप किया, एक को आपने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट डायग्राम है ऐसा पूछा है। तो नॉर्मली जब आप कैपिलरी को डिप करते हो इन अ लिक्विड विच कंप्लीटली और पार्शियली वेट से सॉलिड, क्या होता है? क्या होता है? राइज होता है। क्या होता है? तो चारों केस में क्या दिखाया है? राइज। ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर राइज? फॉर्मूला क्या था? 2t cos थीटा बाय आर रो जी। अब हमको यहाँ पे ना थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन थीटा एक्यूट हो गया तो पता ही है, क्योंकि फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट विच वेट्स अ सॉलिड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। और एक्यूट के लिए मिनिस्कस कैसा बनता है? कॉनकेव। तो मिनिस्कस तो कॉनकेव ही दिखना चाहिए दोनों केसेस में। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन सी में सोप सॉल्यूशन के लिए मिनिस्कस क्या है? कॉन्वेक्स, और यहाँ पे भी क्या है? कॉन्वेक्स। तो ये तो नहीं होगा। अब बचा ए और बी में से एक, बराबर, करेक्ट। अब क्योंकि क्योंकि कैपिलरीज आइडेंटिकल थे तो आर कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एंगल को मैं फिलहाल कांस्टेंट मान लेता हूँ क्योंकि मुझे एंगल का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। डेंसिटी को भी मैं ऑलमोस्ट सेम मान लेता हूँ, टू भी कांस्टेंट है। तो एच किस पे डिपेंड किया? टेंशन पे, बराबर। वाटर का टेंशन ज्यादा कि सोप सॉल्यूशन का? सोप सॉल्यूशन का। तो जिसका टेंशन ज्यादा होगा उसका हाइट भी ज्यादा होगा। बताओ अब, डन, खत्म। तो गुड क्वेश्चंस, बट देयर इज नथिंग टू सॉल्व। ऑप्शन नहीं, करेक्ट कर लो फिर। इट कैन नॉट बी अनलेस एंड अंटिल दे गिव यू द वैल्यू ऑफ डेंसिटीज एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसके बिना वी कैन नॉट हैव रफ आइडिया। अगर आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू दी होती और अगर आपको डेंसिटी के बारे में बताया होता तो फिर हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो आपको शायद हर जगह पे ऑप्शन बी मिलेगा, लेकिन आई डोंट एग्री विथ इट, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग जब तक तुमको वैल्यूज नहीं पता, हाँ इतना पता है कि जब हम लोग स्पैरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं तो सरफेस टेंशन कम होता है, तो सोप सॉल्यूशन का टेंशन कम होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम होता है, लेकिन कितना कम होता है? तो अगर मैं मान लूँ कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कांस्टेंट नहीं है, so let's say cos theta is not constant, so h will also depend on cos theta, but then do you know what is theta? You don't know. तो फिर हमको अंडर द अजम्पशन चलना पड़ेगा। अजम्पशन क्या है? हाँ, तो जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसका हाइट भी ज्यादा होगा, तो हाइट ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन ज्यादा किसका है? हाँ, तो बराबर है फिर, करेक्ट। किसका है ज्यादा? नहीं नहीं, सोप कैसे हुआ ज्यादा? वाटर का हुआ ना, तो सी फिर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। टेंशन वाटर का कितना था? वाटर का टेंशन कल ही तो बताया मैंने, 0.07, और सॉल्यूशन का कितना था? 0.027। तो ज्यादा किसका है? हाँ, तो फिर बराबर है ऑप्शन बी। अगर टेंशन वाटर का ज्यादा है तो हाइट वाटर के केस में ज्यादा होगा, फिर सही है, फिर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देन इट इज ओके, बट फिर भी अजम्पशंस है। अजम्पशंस क्या है? हमने डेंसिटी को और कॉस्ट थीटा को क्या ले लिया? कांस्टेंट। अंडर दैट अजम्पशन ऑप्शन बी। तो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इन नोटिस। टेंशन पे डिपेंड कर रहा है तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट
A vertical 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। तो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी है, इसको हमने वाटर में डिप कर दिया। वाटर राइजेज अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो वाटर 10 सेंटीमीटर तक बढ़ गया ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम बिकम्स जोक 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 जोक। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है? इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक 30 मीटर लॉन्ग कैपिलरी था, तो वी हैव 30 मीटर लॉन्ग कैपिलरी। मान लो ये 30 मीटर लॉन्ग कैपिलरी है। ओके, देन इस 30 में से राइज कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर राइज हुआ। ओके, देन अगर मैं सेम कैपिलरी को, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूं, कहां पे रिपीट करूं? इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। मतलब ये पहले स्टेशनरी था, अब मैंने इसको इसी ट्यूब को रख दिया इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। तो व्हाट विल बी द हाइट? एनी गेस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या करेंगे? आज के सारे क्वेश्चन सिंपल है, बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर H? 2t cos theta by r rho g. Did you change the liquid? No, no. So tension is constant. Did you change liquid and solid surface? No. So theta मतलब cos theta is constant. Did you change capillary? No. Radius is constant. Did you change liquid? No. Density is constant. और 2 तो वैसे भी constant. तो H किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। पहले केस में 10 सेंटीमीटर का राइज था, दूसरे केस में फ्रीली फॉलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीली फॉलिंग? Freely falling. What do you understand by free fall? What is free fall? आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन याद है क्या? पक्का पक्का? तो मुझे बताओ, व्हाट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप? G प्लस A। वेरी गुड। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G व्हेन इट इज गोइंग डाउन? G माइनस A। बराबर? करेक्ट करेक्ट। फ्री फॉल में A की वैल्यू कितनी होती है, याद है आपको? G। तो इन फ्री फॉल A इज इक्वल टू G होता है, वेटलेसनेस कंडीशन बनता है। तो अगर A इक्वल टू G है तो इफेक्टिव G कितना हो गया? 0। अगर G की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो जो लिक्विड है उसका हाइट कितना बनेगा? इन्फिनिटी। कितना बनेगा? इन्फिनिटी। बराबर। लेकिन अगर कॉलम मतलब जो कैपिलरी है उसका लेंथ इन्फिनिटी हुआ तो कैपिलरी में राइज इन्फिनिटी होगा। लेकिन हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब दिया उसका हाइट कितना है, उसका लेंथ कितना है? कितना है? 30। तो मैक्सिमम कितना हो पाएगा? 30। मतलब लिक्विड विल रीच 30 सेंटीमीटर हाइट इनसाइड द कैपिलरी एंड देन इट ओवरफ्लोस। तो 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज इसमें आपने जो 11th में पहला चैप्टर सीखा था ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका एप्लीकेशन है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर टेकन। ऑब्जर्वेशन लेना मतलब रीडिंग लेना, मेजरमेंट्स करना। तो जब मेजरमेंट्स करते हो तब एरर आता है। तो जो जो पैरामीटर तुम मेजर कर रहे हो उसी में एरर होगा, इसलिए वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन सिग्मा। सरफेस टेंशन को ये सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड।
diameter of capillary capital D is 1.25 into 10 raised to minus 2 meter rise of water. तो थोड़ा सा गलत फ्रेमिंग है. डायमीटर ऑफ कैपिलरी दिया है कॉमा राइज ऑफ वाटर कितना है 1.45 into 10 raised to minus 2 मीटर. तो दो ही पैरामीटर मेजर किए. कौन से दो? डायमीटर एंड हाइट. तो एरर किस में आएगा? डायमीटर एंड हाइट. अभी आगे क्या बोला? यूजिंग, नॉट मेजरिंग. यूजिंग मतलब हमने जी की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर ली. कितनी कर ली? 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर यहाँ पे ये वर्ड यूजिंग नहीं लिखा होता तो जी में भी एरर होता. तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया यूजिंग, मतलब यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी एस 9.8, यू आर नॉट मेजरिंग इट. एंड द सिंप्लीफाइड रिलेशन फॉर सरफेस टेंशन इज आर एच जी बाई 2 इंटू 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर. द पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन इज. अच्छा क्वेश्चन है. तो सरफेस टेंशन सिग्मा इज आर एच जी बाई 2 इंटू 10 raised to 3 बराबर. आपको पूछा है व्हाट इज द एरर इन सिग्मा. एक बात बताओ, अगर याद होगा तो बताओ. मेरे पास अगर एक पैरामीटर है z जो a और b के प्रोडक्ट से बना, व्हाट इज द एरर, परसेंटेज एरर इन z? डेल्टा z बाय z इंटू 100 इक्वल टू इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाय b इंटू. वेरी गुड, सही है. ओके. तो अब जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे 2 हो गए 10 raised to 3 हो गए उसको छोड़ देते हैं हम लोग. तो व्हाट इज डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एच बाय एच इंटू 100. और अगर जी के आगे यूजिंग ये वर्ड नहीं लिखा होता तो और एक टर्म आता प्लस डेल्टा जी बाय जी इंटू 100. वेरी गुड, गुड. तो अभी सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड सॉल्व करना है इसको. तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर. अब डेल्टा आर लेकिन तुमको तो दिया हुआ है डायामीटर, तो डायामीटर का आधा क्या होता है? रेडियस. तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई? 1.25 इंटू 10 raised to minus 2 बाई 2. तो 1.25 इंटू 10 raised to minus 2 बाई 2 ये वैल्यू हो गई. व्हाट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस? व्हाट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर? 0.01. What is the error in the measurement of diameter? अगर मैंने सपोज मैंने ऐसा लिखा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं 1.25, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? तो 10 raised to minus 2 एरर होता है. कितना होता है? 10 raised to minus 2, 0.01. सही है, करेक्ट है. तो बताओ व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर? 0. नहीं, गलत, क्योंकि आगे 10 raised to minus 2 भी लिखा हुआ है. तो बताओ फिर क्या आएगा? 0.0001. एरर ही नहीं पता कैसे कैलकुलेट होता है तो बात ही खत्म हो गई. क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? यू हैव टू नो दिस बेसिक. तो मेरे को बताओ 10 raised to minus 4 की -5 की -2. हाँ तो फिर वहीं से तो आता है ना ये. नहीं, यही तो बता रहा है तुमको. दिस इज व्हाट इज टेलिंग यू. दिस इज व्हाट इज टेलिंग यू व्हाट शुड बी द एरर. तो आई विल गिव यू जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड टेल मी हाउ मच इज द एरर इन डायामीटर, फिर हाउ मच इज द एरर इन रेडियस एंड व्हाट इज द एरर इन हाइट. बताओ. बताओ, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो आंसर मैच नहीं होगा. परसेंटेज में ना. ओके, चलो ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं आज. यू शुड ऑल्सो नो, इफ यू डोंट नो समथिंग तो उसको कैसे करेक्ट करना बता देता हूं मैं. कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं. एग्जाम में इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. 1.25 मतलब 0.01 और साथ में 10 raised to minus 2 है, तो टोटल एरर बन जाएगा 10 raised to minus 4. करके देखो. लेकिन ये तो डायामीटर में था, तो रेडियस में कितना हुआ? डायामीटर में 10 raised to minus 4, रेडियस क्या होता है? डायामीटर बाई 2 है ना.
एरर में नहीं होता वैसा। एक बात बताओ, तुम डायामीटर मेजर करोगे एक इंस्ट्रूमेंट से, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो गया, तुम तो रेडियस भी उसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे ना, और एरर आता है इंस्ट्रूमेंट से। तो डायामीटर में अगर एरर 10⁻⁴ है तो रेडियस में भी कितना है? हाँ, तो उधर उसका हाफ मत कर देना, एरर में हाफ मत करना, वही रहेगा इंटू 100 प्लस व्हाट इज एरर इन हाइट देन 10⁻⁴। ओके, 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ अपॉन व्हाट इज हाइट 1.45 into 10⁻⁻²। वेरी गुड, इंटू 100। 10⁻⁴, 10⁻², तो 10⁻² ऊपर और नीचे हो गया कैंसल, ये 2 गया ऊपर, तो ये आ गया 2/1.25 प्लस सेम हियर 10⁻² बचा ऊपर नीचे, -2 कैंसल, ये आ गया 1/1.45। सॉल्व करो इसको। हाउ मच इज दिस? 2.9 प्लस 1.25, ऐसे ही करेंगे ना? करो करो, फिर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो। आप बोल रहे हो यस ऐसा ही करेंगे, तो करो टाइम वेस्ट। कैलकुलेशन यू सी, नीचे तुमको 1.25 into 1.45 करना पड़ेगा, इट विल वेस्ट योर टाइम। ऐसा नहीं करना है इसके लिए, तो क्या करेंगे फिर? थिंक थिंक हाउ टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, यू नीड टू थिंक। सोचो, how to simplify the calculation. What is 2/1.25 approximately? 1.6, 1.6, ये 1.6 है। ये 1.45 को 1.45 को मैं 1/1.5 लिख सकता हूँ टेम्पररीली, दैट इज 3/2, तो 2/3, व्हाट इज 2/3? 0.66, 0.66 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.4 तो आंसर था ना, परसेंटेज में था कि नहीं था ना? तो 2.4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बोला है। कहाँ गलती हो गई? इन्होंने आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी दिया है ना आंसर की में, चेक कर लो। तो आई टोल्ड यू, जब मैं आपको बता रहा था कि आप रेडियस और डायमीटर सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, ऐसा बोला ना मैंने। अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूँ डायमीटर के लिए, तो रेडियस के लिए भी वर्नियर कैलिपर में यूज कर रहा हूँ। मतलब परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एंड इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज सेम। इन्होंने तुमको क्या दिया हुआ है? डायमीटर, तो जो गिवन पैरामीटर दिया होता है वहां से परसेंटेज एरर निकालना। तो गलती कहाँ बता देता हूँ मैं एक छोटा सा काम करता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स। अभी एज ए ट्रिक याद रख लेना, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुमको फॉर्मूला में रेडियस दिया है या कुछ भी दिया है, तुमको इसको हमेशा लाना है गिवन पैरामीटर, मेजर्ड पैरामीटर के टर्म में। मेजर तुमने रेडियस किया था क्या? नहीं, क्या किया था? डायमीटर। व्हाट इज रेडियस एंड डायमीटर का रिलेशन? रेडियस इज डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर इंटू h इंटू g बाई 4 इंटू 10⁻³ करेक्ट। बाय 4 क्यों हुआ? क्योंकि रेडियस इज डायमीटर बाय 2। आपको मेजर्ड में क्या दिया है? डायमीटर। तो मैं डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100 इसको लिख सकता हूँ, परसेंटेज है ये, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। तो इसको अभी एज अ रूल याद रखो, जो मेजर्ड पैरामीटर है उसी का परसेंटेज एरर लाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने रेडियस को क्या बना दिया? डायमीटर बाय 2। अब आ गया आपका आंसर। तो व्हाट इज डेल्टा डी बाई डी? व्हाट इज डेल्टा डी? 10⁻⁴। व्हाट इज डी? 1.25 इंटू 10⁻⁻² और इंटू 100 प्लस डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच? 10⁻⁴ अपॉन वैल्यू इज 1.45 इंटू 10⁻² इंटू 100। ओके, तो 10⁻⁴ हो गया कैंसिल, मतलब ये 10 के पावर सारे गए, तो 1/1.25 प्लस 1/1.45
4 5 पहले ऊपर 2 आ रहा था क्योंकि तुमने लिखा था रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, इसलिए तुम्हारा आंसर अलग हो रहा था 1/1.25 0.8, तो 0.8 और ये रफली रफली बता दिया तुमको मैंने 0.7 0.666, तो कितना हो गया 1.5%, ऑप्शन सी। तो व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन? व्हेन यूजिंग एरर एनालिसिस जब करना होता है तो यू हैव टू ऑलवेज ब्रिंग द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। डायामीटर मेजर्ड था, रेडियस नहीं, तो परसेंटेज एरर इन डायामीटर लगेगा, तो हमने फॉर्मूला को ही मॉडिफाई करके इन टर्म्स ऑफ क्या लाया, डायामीटर। अगर वो नहीं करोगे तो आंसर 2.4 के आसपास आएगा, अगर वो करोगे तो 1.5 आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है जेडबलई एंड नीट के क्वेश्चंस में। जेडबलई में ऑफकोर्स मैथमेटिकल टच ज़्यादा होता है। तो लुक, अ सोप बबल ब्लोन बाय अ मैकेनिकल पंप, तो एक सोप बबल है जिसको हम लोग ब्लो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पंप एट द माउथ ऑफ अ ट्यूब, इंक्रीज इन वॉल्यूम विद टाइम, इंक्रीज इन वॉल्यूम विद टाइम एट कांस्टेंट रेट। अ सोप बबल इंक्रीजेस इन वॉल्यूम विद टाइम, तो सोप बबल ना, सोप बबल उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर ये तुम अच्छे से पढ़ोगे इंक्रीजेस इन वॉल्यूम विद टाइम, तो समझ में आएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज वॉल्यूम इटसेल्फ ना, ब्लो कर रहे हो, पहले नहीं था, पहले बबल नहीं था, नाउ यू आर ब्लोइंग इट। तो इनिशियल डेल्टा वी में फाइनल वी माइनस इनिशियल वी इज 0, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, मतलब v is proportional to t। अब at constant rate, the graph that correctly depicts the time dependence of pressure inside the bubble is given by, तो ऐसा है when you are blowing the bubble, देखो हो क्या रहा है, think, हम जब बबल को ब्लो कर रहे हैं ना, तो पहले तो बबल था ही नहीं, देन यू आर ब्लोइंग इट, उसका साइज बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल टू टी। तो अंदर का प्रेशर भी चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर इनसाइड, या फिर डेल्टा पी बोल दोगे, एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर बबल का रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है बेसिकली, तो चेंज हो रहा है, हम देखते हैं। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टाइम। क्वेश्चन समझ में आया? मैं वापस रिपीट कर दूं एक बार। हमारे पास एक मैकेनिकल पंप था, उसके हेल्प से हम लोग बबल को ब्लो कर रहे हैं। ब्लो करना मतलब पहले बबल नहीं था, तो इनिशियल वॉल्यूम 0 है, तो डेल्टा वी में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 0 हो गया। अब जो वॉल्यूम बबल का है वो टाइम पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बबल का साइज बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो प्रेशर अंदर चेंज हो रहा है। आपको पूछा है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टाइम, और ग्राफ अच्छे से देख लेना, प्रेशर वर्सेस 1/T⁻⁴, प्रेशर वर्सेस टाइम, प्रेशर वर्सेस लॉग ऑफ टाइम, प्रेशर वर्सेस 1/T³। तो चारों केस में y एक्सिस सेम है लेकिन x एक्सिस सेम नहीं है। तो v इक्वल टू सम कांस्टेंट ct, ऐसा आ गया, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ct। 4/3 पाई और c कांस्टेंट है, तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू t⁻⁴, t⁻⁴। तो ग्राफ में ना t⁻⁴ और t क्यूब दोनों चीज दी हुई है, देखते हैं अब ये आ गया। व्हाट इज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? डेल्टा p इक्वल टू क्या, बबल है, बबल 4t/r। व्हाट इज डेल्टा p? p इनसाइड माइनस p आउटसाइड, 4t/r। तो व्हाट इज p इनसाइड? 4t/r प्लस p0। और मैंने p इनसाइड ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्या बोला है, द ग्राफ दैट करेक्टली डिपिक्ट्स द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड। तो जो y एक्सिस पे p लिखा है वो कौन सा p है, वो डेल्टा p नहीं है, वो कौन है, इनसाइड प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर है, राइट, करेक्ट। तो 4t/r, लेकिन r खुद किसको प्रोपोर्शनल है,
T⁻⁴ प्लस P नॉट। ये तुम्हारा कौन था ये कौन है? ये y एक्सिस है, ये है y एक्सिस। 4t तुम्हारा कांस्टेंट है तो स्लोप जैसा बन गया, और 1/T⁻⁴ 1/T⁻⁴ पता है क्या है? 1/T⁻⁴ पता है क्या है? x एक्सिस है। कौन है? x एक्सिस है। तो 4t क्या बन गया? स्लोप। 1/T⁻⁴ क्या बन गया? x एक्सिस प्लस P नॉट, मतलब आउटसाइड प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो y = mx प्लस c। y = mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू रीजन नहीं होता है, इट कट्स y एक्सिस एट सम पॉजिटिव इंटरसेप्ट। बताओ आंसर क्या है? हो गया, तो ए देना चाहिए, ए ही है। बराबर? क्लियर? पक्का पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2019 का JEE का PYQ एंड ऑल्सो दिस इज PYQ ऑफ CET ऑल्सो। इफ m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, कैपिलरी ट्यूब में जो राइज होता है वो जितना राइज हुआ उसका मास है m और उस कैपिलरी का रेडियस है r। Then mass of water which rises in a capillary tube of radius 2r is, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। क्या दिया है, क्या पूछा है, उस पर रिलेशन बनाना पड़ता है। क्या दिया है? रेडियस। क्या पूछा है? मास। तो यू आर सपोज टू रिलेट रेडियस एंड मास। अब अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो कैपिलरी में बाहर की लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इनसाइड लेवल। इनसाइड लेवल अगर मैं मान लेता हूँ ये h है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज h एंड द मास ऑफ द लिक्विड इनसाइड इज m। ठीक, सिर्फ मैं रेडियस चेंज कर रहा हूं। पहले रेडियस अगर r था तो अभी रेडियस कितना कर रहा हूं? 2r। बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया हम लोगों ने। तो जो लिक्विड था वो लिक्विड वो अंदर वही है। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू हाइट। सही है? तो व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रो और पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर एच। बट यू नो height rise, it is 2t cos theta by r rho g. Did you change liquid? No. Tension constant, angle of contact constant, rho constant, g constant. So h is inversely proportional to r. Equation 2. From equation number 1 and 2, from 1 and 2, mass m is proportional to r square h, but h is inversely proportional to r, so mass becomes directly proportional to r. रेडियस डबल तो मास डबल। ऑप्शन डी खत्म। was extremely simple type of question. Quick. अगला क्वेश्चन। Okay, the ratio of surface tension of mercury and water is given by, so surface tension of mercury to that of water is 7.5, while the ratio of their densities is 13.6. Their contact angles with glass are close to 135 and 0 degree respectively. It is observed that mercury gets depressed, मतलब height कम होना, fall होना by an amount h in a capillary tube of radius r1,
while water rises by the same amount h in capillary tube of radius r2, the ratio of r1 by r2 is then close to. सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियस. तो यू नो h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g, मतलब r इक्वल टू 2t cos थीटा बाय h रो g. अब कांस्टेंट क्या क्या है, हाइट सेम बोला है 2 तो कांस्टेंट ही है, g भी कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली r इज प्रोपोर्शनल टू t cos थीटा बाय रो. आपको रेडियस का रेशियो पूछा है, तो r1 बाय r2 इक्वल टू t1 बाय t2. 1 हियर स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी एंड 2 हियर स्टैंड्स फॉर वाटर. क्योंकि पहले मर्क्यूरी मेंशन किया था तो मैं 1 को मर्क्यूरी बोल रहा हूँ, 2 को वाटर बोल रहा हूँ, सिंपल. ओके, तो r इज प्रोपोर्शनल टू t एंड प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, तो cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2, और इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, डेंसिटी के साथ, तो रो 2 बाय रो 1. t1 बाय t2 रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टेंशन का रेशियो 7.5. cos थीटा 1 इज मर्क्यूरी, मतलब cos ऑफ 135 अपॉन cos ऑफ 0, रो 2 बाय रो 1, रो 2 बाय रो 1. रेशियो ऑफ द डेंसिटीज इज 13.6, तो रो 2 बाय रो 1 इज 1 अपॉन 13.6. रो 2 मतलब वाटर का डेंसिटी 1 और इसका 13.6. ओके, आप बोलोगे वाटर का 1 कैसे ले लिया, 1000 ले लो, इसका 13,600 करोगे, रेशियो सेम बैठेगा. तो जब तुम सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हो ना, तो CGS में लो, SI में लो, रेशियो इज द सेम. ओके, 7.5 अपॉन 13.6. cos of 135 is cos of 90 plus 45. What is cos of 45? Actually sin बोलना चाहिए था मैंने. cos of 135 is cos of 90 plus 45, that is sin minus sin 45. What is minus sin 45? 1 by root 2. मैं माइनस नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ प्लस. क्यों प्लस लिख रहा हूँ, सिंपल रीजन है, सिंपल सा रीजन है. डिप्रेस हुआ था किस केस में, मर्क्यूरी केस में, तो H क्या लेना चाहिए था, नेगेटिव. हमने लिया क्या नेगेटिव, नहीं, तो रहने दो फिर, बराबर है, इज करेक्ट. What is cos 0? 1. हो गया, डन. बताओ आंसर क्या आएगा. आंसर क्या आएगा, ये 7.5 है, ये 13.6 है, ये 1.414 है, तो आंसर बताओ क्या आएगा, नियर क्या आएगा, नियर बाय. Three by 5, 2 by 5. क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन बता दो. अरे कैलकुलेशंस, चलो ध्यान दो. कैलकुलेशंस में 7.5, 13.5, मुझे पता है 13.6 है, मुझे पता है 13.5, 1.5, मुझे पता है 1.414 है. 1 जा 5 जा, बराबर. ओके, सही है, पक्का पक्का. यू नो टेबल ऑफ 5. हाँ, तो बताओ व्हाट इज टेबल ऑफ 5. व्हाट इज 135 by 5? 27. वेरी गुड, तो 2.7. ओके, कैन आई राइट डाउन इट लाइक दिस, पक्का. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस. ओके, तो क्या आ गया, 2 by 5. लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन है और आंसर नियर बाय है. 3 by 5 भी है साथ में. आंसर क्या दिया हुआ है, 2 by 5.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए। टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, दो लिक्विड है, डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है। अब नीचे कौन सा है, ऊपर कौन सा है लिक्विड, वो बताने के लिए उन्होंने बोला ρ2 इज 2 टाइम्स ऑफ ρ1। तो सेकेंड लिक्विड का डेंसिटी पहले का डबल है। आप सबको पता तो होगा, ये जो डेंसर होता है वो नीचे जाता है, जो रेयर होता है वो ऊपर रहता है। तो यह ρ2 है और ये ρ1 है, मतलब पहला लिक्विड जिसका डेंसिटी ρ1 है वो ऊपर है। आर फिल्ड बिहाइंड अ स्क्वायर वॉल, एक स्क्वायर वॉल है, उसके पीछे, नीचे नहीं पीछे, उसके पीछे फिल कर दिया। ये स्क्वायर वॉल दिख रहा होगा, उसका तुमको लाइन ड्रॉ करके बता दिया कि स्क्वायर वॉल के पीछे भरे हुए हैं। ओके, ऑफ साइड 10 मीटर, तो जो स्क्वायर वॉल है उसका साइड लेंथ 10 मीटर है, तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, वो देखते हैं बाद में हम लोग। ईच लिक्विड हैज अ हाइट ऑफ 5 मीटर, तो पहले लिक्विड का हाइट 5 मीटर है, दूसरे का भी 5 मीटर है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस, प्रेशर का नहीं, फोर्स का रेशियो पूछा है। ड्यू टू दिस लिक्विड्स exerted on upper part Mn to that of lower part No, तो ऊपर के पार्ट में कितना फोर्स है डिवाइडेड बाय नीचे के पार्ट में कितना फोर्स है, ऐसा आपको पूछा है। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट, एक स्क्वायर वॉल था, स्क्वायर वॉल के पीछे दो लिक्विड मिक्स कर दिए, मतलब फिल कर दिए, नॉट मिक्स बिकॉज दे आर इमिसिबल लिखा हुआ है, लिक्विड्स डू नॉट मिक्स। ये पहला लिक्विड 5 मीटर तक भरा हुआ है। Then you have another liquid which is also up to the like 5 meter only, तो length of the two columns is same, 5 और 5। अगर ये वॉल, ये जो स्क्वायर वॉल है, अगर वो बेस होता, बॉटम होता, तो सिंपल था, बेस पे कितना प्रेशर आएगा ड्यू टू द टू कॉलम्स, मतलब H1 ρ1 G प्लस H2 ρ2 G, लेकिन वैसा है नहीं ना, बेस पे नहीं पूछा है, साइड पे पूछा है। जब साइड पे पूछा हो तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, एक काम करो, इसको 0.1 बोल दो, इस बाउंड्री को 0.2 बोल दो, इसको 0.3 बोल दो, और ऐसा मान लो कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो प्रेशर एट 1 बिकम्स 0। प्रेशर एट 0.2, तो प्रेशर एट 0.1 तो 0 हो गया, तो प्रेशर एट 0.1 इज 0। प्रेशर एट 0.2 इज H1 ρ1 G, H1 ρ1 G, बराबर, सही है। H1 की वैल्यू कितनी है, 5 ρ1 G, और ये 3 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये, 3, तो 3 पे प्रेशर कितना आएगा, 3 पे प्रेशर होगा ड्यू टू सेकेंड लिक्विड एंड, तो क्या लिखोगे, H1 ρ1 G प्लस H2 ρ2 G। H1 और H2 की वैल्यू 5 और 5 है, 5 ρ1 G प्लस 5 ρ2 G, लेकिन ρ2 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ρ1, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ρ1, तो 5 ρ1 G प्लस 5 इंटू 2 ρ1 G, मतलब कितना हो गया 10, और 5 कितना हो गया 15 ρ1 G, तो ये आ गया P3। P3 की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज P3, 15 ρ1 G, व्हाट इज P2, 5 ρ1 G, और व्हाट इज P1, 0, बराबर। लेकिन ये प्रेशर P2 प्रेशर यहां होगा एट द पॉइंट विच इज डाउन, नॉट द साइडवेज, तो साइड पे प्रेशर कितना लगता है, एवरेज ऑफ दीज टू, तो ये जो अपर पार्ट था ना MN पे जो एवरेज प्रेशर होगा, MN पे जो एवरेज प्रेशर होगा, इट विल बी P1 प्लस P2/2। नीचे होता तो H1 ρ1 G होता, साइड में है तो क्या है, एवरेज है, और वैसे P1 तो 0 ही है, तो ऊपर का तो कोई चिंता नहीं है, वही आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना, तो कितना है ये 5 ρ1 G/2, क्लियर। जो लोअर पार्ट है इस पे प्रेशर कितना होगा, एवरेज होगा P2 और P3 का, तो P2 प्लस P3/2, व्हाट इज P2, 5 ρ1 G, ओके, प्लस व्हाट इज P3, 15 ρ1 G अपॉन 2, तो कितना हो गया 10 ρ1 G, बराबर, सही है ना, 20/2 इज 10, ओके।
क्लियर, राइट। तो साइड वॉल पे प्रेशर क्या निकालते हो, एवरेज। ऊपर एक लिक्विड था, 0.1 इज द अपर सरफेस ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, प्रेशर देयर इज 0, एंड जहां पे पहला लिक्विड खत्म हो रहा है वहां पे प्रेशर इज H1 रो 1 G, दैट इज 5 रो 1 G। लेकिन ये बेस पे होता, हमको साइड पे पूछा तो एवरेज कर लो। सिमिलरली जो लोअर पार्ट है उस पर प्रेशर होगा P2 और P3 का एवरेज, दैट इज 10 रो 1 G। यहाँ तक क्लियर। आपको प्रेशर नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, फोर्स का रेशो। फोर्स का रेशो, व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स ऑन mn इज प्रेशर ऑन mn इनटू एरिया, and force on lower part NO is pressure on lower part NO into area। और क्योंकि स्क्वायर वॉल है तो एरिया भी सेम है। स्क्वायर वॉल था 10 बाय 10, लेंथ वॉज 10 मीटर, 10 बाय 10 आधा पार्ट, अरे स्क्वायर वॉल है ना, लेंथ कितना है 10 मीटर, तो एरिया कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। उसमें से आधे पार्ट में एक लिक्विड है mn, उसका एरिया कितना है 50, नीचे का कितना है 50, तो एरिया क्या है सेम है। सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर लो फिर। फोर्स ऑन अपर पार्ट अपॉन फोर्स ऑन लोअर पार्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑन अपर पार्ट अपॉन प्रेशर ऑन लोअर पार्ट। व्हाट इज प्रेशर ऑन अपर पार्ट, 5/2 रो 1 G। व्हाट अबाउट 10 रो 1 G, बराबर। तो रो 1 G कैंसल, तो 5/2 इंटू 10 तो कितना हो गया 1/4, 1/4, ऑप्शन सी। आया क्वेश्चन समझ में। तो साइड वॉल पे प्रेशर डायरेक्टली एच रो जी नहीं होता, वो क्या होता है एवरेज होता है। गुड, सो डन, दैट इज द एंड ऑफ पार्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड दैट्स इट फॉर टुडे।